हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी। और आज की स्टूडेंट्स को लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्योंकि चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ स्टेट्स जो होते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है रीजन एंड स्टेट्स, तो जो कुछ स्टेट होते हैं, कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, तो वहाँ का जो फेमस फूड होता है वो कौन होता है, ये पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी अगर स्टेट है तो वहाँ का फेमस फूड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पर रीजन या फिर स्टेट, तो स्टेट में पहले हमने लिया पंजाब। अब पंजाब में देखिए यहाँ पे आइटम्स ऑफ ग्रेन, तो ग्रेन मतलब होता है अनाज, ग्रेन मीन्स अनाज, यानी कि पंजाब में जो सबसे फेमस ग्रेन है, यानी कि जो मशहूर अनाज है वो है मक्की। क्या है? मक्की। और मक्की को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न, या फिर आप कह सकते हैं मक्की की रोटी, पंजाब में बहुत फेमस है। नेक्स्ट है आइटम्स ऑफ दाल और मीट। अगर हम दाल की बात करें या फिर मीट को देखें तो पंजाब में राजमा बहुत फेमस है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किडनी बीन। किडनी बीन हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किडनी के शेप में होता है, इसलिए राजमा को हम इंग्लिश में किडनी बीन बोलते हैं। तो पंजाब में जो फेमस दाल या फिर मीट कह ले तो वो है राजमा। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। पंजाब में वेजिटेबल्स कौन सी फेमस है? तो वहाँ वो फेमस है सरसों साग, यानी कि सरसों का जो साग होता है वो पंजाब में बहुत फेमस है। उसकी अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल में सरसों का साग बहुत फेमस है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड लीफ करी। नेक्स्ट है अदर्स, यानी कि अदर जो भी चीजें हैं वो हैं कर्ड और घी। तो ये चीजें क्या है पंजाब में फेमस है, जो हम अदर ले सकते हैं। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। पंजाब हो गया, अब देखेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो बहुत ही फेमस ग्रेन है वो है राइस। क्या है? चावल, इसका मतलब हुआ चावल। तो बहुत फेमस ग्रेन है आंध्र प्रदेश में राइस। नेक्स्ट है तुअर दाल एंड रसम, ये हम दाल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है तुअर दाल। तुअर दाल का मतलब होता है अरहर की दाल। क्या मतलब होता है? अरहर की दाल। उसके बाद आप देख रहे हैं रसम। रसम दोस्तों साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जो अरहर की दाल से ही बनाई जाती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हम अरहर की दाल को फ्राई कर देते हैं, बट इसी चीज को साउथ इंडिया में क्या बोला जाता है? रसम बोला जाता है। ये थोड़ा सा सूप टाइप होता है और मीठा होता है। अब देखिए कुंदरू, वेजिटेबल्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुंदरू बहुत ही फेमस है, जिसको हम बोलते हैं, वहां पे बोला जाता है डोंडाकाई। कुंदरू को वहां साउथ इंडिया में डोंडाकाई बोला जाता है। अब देखिए अदर में, देखिए तो अदर में फेमस है बटर मिल्क, घी एंड कर्ड। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, जो कि इन सभी स्टेट्स में क्या है? फेमस है ग्रेन, दाल या फिर मीट, वेजिटेबल्स एंड अदर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईच डिश इज यूजुअली मेड अप वन और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि हर एक डिश को बनाने के लिए, किसी भी डिश को बनाने के लिए एक या फिर एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमें किससे मिलते हैं? जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। क्योंकि चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी फूड आइटम के केवल 2 सोर्सेस होते हैं, प्लांट्स और एनिमल। इसके अलावा किसी भी फूड आइटम का कोई भी सोर्स नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी भी डिश को बनाने के लिए एक या फिर एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं, जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. इसका मतलब है कि जो इंग्रेडिएंट्स कंटेन होते हैं उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है, और उसी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। जिसका मतलब ये है सिंपल, जो भी इंग्रेडिएंट कंटेन होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, फैट। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट हैं बॉडी को, जिनकी नीड होती है। नेक्स्ट है
The major nutrients of our body are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. इसका मतलब है major nutrient. Major nutrient क्या होता है? What is major nutrient? मेजर न्यूट्रिएंट का मतलब होता है प्रमुख पोषक तत्व, यानी कि मेनली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यही सारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. नेक्स्ट है फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय our body. Next point है food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. देखिए what is dietary fiber? डाइटरी फाइबर क्या होता है? डाइटरी फाइबर का मतलब होता है रेशेदार खाद्य पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं रेशेदार खाना. तो जो भी फूड कंटेन में रेशेदार खाना होता है और पानी होता है उसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को नीड होती है. क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि वाटर की कमी हो जाएगी, तो हमें क्या होगा? हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं. और यहाँ पर डाइटरी फाइबर मतलब अगर हम रेशेदार खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो रेशेदार खाना जो होता है वो पानी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और जो पानी की कमी से रोग होते हैं वो भी हमें जल्दी नहीं होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी फूड आइटम में हमें ये टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, फैट प्रेजेंट है कि नहीं. जैसे कोई फूड आइटम है, अगर आपको टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ये आपको अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें किसी ना किसी केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले केमिकल्स के बारे में डिस्कस करना होगा. तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन केमिकल्स के बारे में, जो भी केमिकल्स हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में. तो देखिए यहाँ पर है फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. मतलब अगर फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हमें इन सभी केमिकल के सॉल्यूशन को बनाना होगा. तो देखिए फर्स्ट है आयोडीन, सेकेंड है कॉपर सल्फेट, थर्ड है कॉस्टिक सोडा. ये तीनों क्या हैं? ये तीनों केमिकल्स हैं जो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट को टेस्ट करने में हमारे हेल्प करेंगे. आयोडीन, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आयोडीन. आयोडीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है I2. ये I2 आयोडीन का केमिकल फॉर्मूला होता है. नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4. ये कॉपर सल्फेट का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है. नेक्स्ट है लास्ट कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH. ये कॉस्टिक सोडा का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है. ये सभी जितने भी केमिकल हैं उनके हमने केमिकल फॉर्मूला देख लिए. अगर हमें कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना है किसी भी फूड आइटम में, कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. इसका मतलब ये है कि अगर आपको dilute iodine solution बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो भी टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब आपको पता है, टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह की होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, वो ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब होती है. तो टेस्ट ट्यूब में आपको आयोडीन जो होता है, टिंचर आयोडीन के कुछ ड्रॉप आपको ऐड करने होंगे. टिंचर आयोडीन के कुछ ड्रॉप आप उसमें ऐड करेंगे. उसके बाद उसे पूरा हाफ फिल कर देंगे वाटर से. इतना आप उसको वाटर से फिल्ड कर देंगे, उतना उसमें आप वाटर ऐड कर देंगे. तो जो भी बनके तैयार होगा वो आयोडीन का सॉल्यूशन होगा, आयोडीन सॉल्यूशन. तो इस तरह से आयोडीन सॉल्यूशन को बना सकते हैं और इसकी हेल्प से हम कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. अब देखिए कॉपर सल्फेट भी एक केमिकल है, अभी अभी हमने पढ़ा. तो कॉपर सल्फेट का अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को ऐड करना है, डिसॉल्व करना है उसको. उसके बाद कॉपर सल्फेट में जो भी कॉपर सल्फेट आपने 2 ग्राम ऐड किया है उसमें आपको 100 मिलीलीटर I mean 100 ml आपको उसमें
वाटर ऐड कर देना है। उसके बाद जो भी बनेगा वो कॉपर सल्फेट का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट ट्यूब में 10 ग्राम क्या करना है, कॉस्टिक सोडा ऐड करना है और उसमें 100 ml वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। तो जो बनेगा वो कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन होगा। अब अगर आयोडीन सॉल्यूशन है हमारे पास तो उसकी हेल्प से हम कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इन दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन जो बनेगा उससे हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं प्रोटीन को। ओके, उससे हम प्रोटीन को टेस्ट कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, मतलब स्टार्च को हम किसी भी फूड आइटम में कैसे टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्च हम ले लें या फिर ग्लूकोज ले लें तो ये सभी क्या है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्च लिया तो आपको स्टार्च को टेस्ट करना है, फिर आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को चेक करना है किसी भी फूड आइटम में वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए हम पॉइंट्स को रीड करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, मतलब आपको किसी भी फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमने पोटैटो को लिया हुआ है, पोटैटो को बीच से हमने कट कर दिया है। और रॉ इंग्रेडिएंट का मतलब है कि वो कच्चा होना चाहिए। पोटैटो देखिए फिगर में क्या है, कच्चा है, पोटैटो कच्चा है, पोटैटो रॉ है। अब देखिए पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब आपको क्या करना है कि उस पोटैटो पे आपको जो डिल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, ये हमने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि हम आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो वही आपको 2 से 3 बूंद उस पे पुट कर देना है। ओके, एंड आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अगर उस फूड आइटम का कोई भी कलर चेंज हुआ, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, सो दिस इंडिकेट्स कि उस फूड आइटम में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स जरूर है। अगर उसका कलर, उसका केमिकल रिएक्शन ब्लू कलर का है या ब्लैक कलर का है, तो दिस इंडिकेट्स कि उस फूड आइटम में स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। आप स्टार्च बोल सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। हमने देखा अभी टेस्ट फॉर स्टार्च, मतलब स्टार्च को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम किसी भी फूड आइटम में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उसको मैं 2 से 3 को पोटैटो में पुट किया और उसके बाद उसका कलर ब्लैक कलर का हो गया। सो दिस इंडिकेट्स पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर प्रोटीन, मतलब अब हम किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड item to testing if the food you want to test is a solid. You first need to make a paste of it or powder it. मतलब अगर आपके पास कोई भी फूड आइटम है तो पहले आपको उसे सॉलिड से पाउडर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे आपके पास पल्स है तो हम सबको पता है पल्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो पल्स सॉलिड है तो आपको पहले उसे पाउडर फॉर्म में करना होगा। तो पहले आपको पल्स को पाउडर फॉर्म में करना होगा क्योंकि पल्स क्या होता है, सॉलिड होता है। अगर आप उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे फिर उसमें अगर कोई भी केमिकल आप डालते हैं तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका मतलब कि अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में कर देते हैं फिर आप उसमें कुछ भी करते हैं तो वो रिएक्शन देगा। इसलिए किसी भी सॉलिड फूड आइटम को पहले आपको पाउडर में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट है पुट सम ऑन हिज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब जो है आपके पास उसमें आपको 10 ड्रॉप किसके डालने हैं, वाटर के डालने हैं, ठीक है। उसमें आप 10 ड्रॉप वाटर के डाल देंगे फिर उसको शेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि फूड आइटम और फिर वाटर तो इनको शेक कर देंगे। उसके बाद यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा द टेस्ट ट्यूब। इसका मतलब ये है कि आपको ड्रॉपर आता है जिससे हम ड्रॉप को पुट करते हैं, तो उस ड्रॉपर से आपको कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कैसे वो फॉर्म होगा उसी सॉल्यूशन को आपको
10 ड्रॉप उसमें ऐड करना है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, आपको उसका 10 ड्रॉप उसमें ऐड कर देना है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का भी 10 ड्रॉप, कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन का 10 ड्रॉप आपको टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। मतलब अगर उसका जो कलर है वो वॉयलेट कलर का हुआ तो इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन को टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये हमने प्रोसीजर देखा टेस्ट ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को टेस्ट करने का। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर फैट। मतलब किसी भी फूड आइटम में हम फैट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है, ये हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप बाहर से समोसा लाते हैं, कचौड़ी लाते हैं, पकौड़ा लाते हैं, तो ये सारी चीजें ऑयल में ही डीप फ्राई की जाती है, मतलब तेल में ही छानी जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जिस पेपर में पैक होकर के आता है, जिस पेपर में आपको मिलता है, वो पेपर ऑयली सा हो जाता है, उसमें ऑयल लग जाता है। इससे हमें कंफर्म पता चलता है कि उस फूड आइटम में ऑयल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर टेस्ट फॉर फैट, फैट को अगर हमें टेस्ट करना है तो बहुत आसान तरीका है, हम घर पर भी कर सकते हैं। देखिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। मतलब आपको फूड आइटम की एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है और फिर आपको एक छोटे से पेज पर उसे रख देना है और उसके बाद उसे इस तरह से फोल्ड करके बहुत जोर से क्रश कर देना है, मतलब दबा देना है। उसके बाद जब आप उस पेपर को खोलेंगे तो यहाँ दिया हुआ है स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, होल्ड द पेपर अगेन लाइट। मतलब कि अगर उस पेपर पे आप कुछ ऑयली सा फील होता है, इससे ऑयली हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कंफर्म उस फूड आइटम में ऑयल प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑयल ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि पेपर में अगर कुछ इस तरह का ड्रॉप आपको देखने को मिलता है, स्टिकी सा ऑयली, तो मतलब उस फूड आइटम में ऑयल प्रेजेंट है। अगर है एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, ये तो हमने देख लिया। अगर मान लीजिए कि हम उससे क्रश करते हैं और इस तरह का वाटर ड्रॉप आपको देखने को मिलता है, मतलब ऑयली सा कुछ भी उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में फैट नहीं है। आई मीन कि उस फूड आइटम में केवल वाटर है, उसमें फैट नहीं है, या फिर कह सकते हैं ऑयल प्रेजेंट नहीं है। तो ये है टेस्ट फॉर फैट। फैट को हम घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं किसी भी फूड आइटम में। पेपर बस उसे क्रश करना है, ऑयली है मतलब ऑयल प्रेजेंट है, नहीं है तो मतलब ऑयल प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर टेस्ट फॉर फैट टॉपिक भी होता है कंप्लीट। तो बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की वीडियो में। तो तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।